तप के आधार पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और वही तप करके विष्णु समस्त जगत का पालन कर रहे हैं। और तप के बल के आधार पे ही भगवान शंभु जगत का संहार भी करते हैं। इसलिए भैया, और उसी तप से शेषनाग ने सृष्टि को भी धारण कर रखा है। अतः ये भवानी तप करेगी जाकर के इनका भगवान शिव का, तभी इनको उस शिव पद की प्राप्ति होगी और भगवान शिव उनके पति के रूप में आएंगे। अब जब सौ बात का बता दी नारद जी है, तो नारद जी चल तो बैठे थोड़ी रही महाराज। नारद जी चले गए और जब गए अब घी से तब रानी मैना आते हिमाचल राजा कर कहा तो इस महाराज को कुछ समझ नहीं है। इसकी महाराज क्या क्या बता रहे थे हमारे बेटी के बारे में, लेकर हाथ का पढ़ी से हस्तरेखल देखी से तो का बोली से बहुल बताओ कैसे बहुल सुनना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, हिमाचल राजा ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो रानी तो पहले से ही अधीर हुए जा रही है, व्याकुल हुए जा रही है। तब राजा हिमाचल ने उनको समझाया कि रानी, इस संसार में हम आए हैं, लेकिन क्या होना है, क्या हम करने वाले हैं, ये सब कुछ परमात्मा जानते हैं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है, यह सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। आज यदि हम धनवान हैं तो गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक पल नहीं लगे भगवान ला पलटा समय लगे, है ना। अब कोई गरीब कर मजाक गलत जन उड़ाओ, काकरों निर्धनता के काकरों कमजोरी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कावर भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने में समर्थ वो ईश्वर, वो परमात्मा। उनके लीलाओं में हम कभी संदेह न करें। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही भगवान हैं। इसलिए परमात्मा के ऊपर सदैव दृष्टि रखें। काबर की हमारे मंगल दुए ठनाकी है, दो ठनाकी नहीं भगवान है, लेकिन भगवान शिव पर तो 15 ठनाकी है, 5 ठन मुड़ी है भगवान भोलेनाथ के, और सबो मुड़ी 3-3 ठनाकी, तो 5 दिए करता होते हैं 15 ठनाकी है। 15 ठनाकी देखते हैं और सबो 10 दिशा कर्म भगवान है, सबो ढाल ले देखा थे हमला। ओकर से भी भगवान की लीलाओं में कभी हम संदेह न करें। उनकी कृपा के ऊपर कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो मुझे प्राप्त है वो मैंने खुद स्वयं से कमाया है। निश्चित रूप से आपके ऊपर ईश्वर कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, तब आप उस स्थिति में आगे हो ना, या तो आपके पूर्वजों के ऊपर वह कृपा हुई होगी, उसके कारण आप हो यहाँ। और आपने कर्म यदि बिगाड़ा तो आज जिन बुरी स्थिति में देखकर यदि आप किसी का मजाक उड़ाते हो, हाथ से परिहास करते हो, परमात्मा ना करे कि उस स्थिति में हमको ही पहुंचा दे। काबर जीव है, जब शिव है जानते, जीव है नहीं जाने, शिव है जानते, काला जानते कि इस जीव को इसी में आनंद आ रहा है। काकरो जैसे गरीबी देख के हम हंसत है, तो भगवान सोचते गरीबी देख के खुश होते, मतलब एक गरीबी में ही आनंद आता है, गरीबे बनाओ कहीं भगवान। कोई संकट में पड़े है, कष्ट में पड़े है, रोग में पड़े है, ग्रसित है, हाथ पीड़ा मरत है, कुछ दर्द मरत, ओला देख के सेवा नहीं कर सकते मत कर, लेकिन ओकर बारे में आओ कुबुद्धि मत रख। काबर परमात्मा फिर देखिए, पर निंदा करके और निंदा करके खुश हो गए ना तो भगवान देखिए नियम अच्छा लगते। तो एक वैष्णव बनाओ कहीं, एक यौन वैष्णव कष्ट दे, काबर कष्ट खुश हो तो दूसरा भी कष्ट है।
तो परमात्मा हमको वही चीज देता है जिसमें हमको प्रसन्नता मिलती है। तो यदि आज हम धनवान हैं तो इस बात का कभी गर्व न करें, और यदि निर्भय हैं तो भी परमात्मा की इच्छा ही ध्यान करके जीवन यापन करें। हे परमात्मा, हो सकता है ये आपकी इच्छा हो, जब मुझे सुख मिलना रहेगा आप ही देंगे और दुख भी आप ही दे रहे हो, आप ही के द्वारा मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। ये भाव लेकर के यदि हम सत्कर्म की ओर बढ़े तो निश्चित रूप से परमात्मा हमको इन सभी भाव बंधनों से काट करके अपने शिव पद को, अपने परम पद को प्रदान करेंगे। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका आसानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार मन के न, अरे भगवान के लीला, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अद्भुत तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, अगर आनंद चाहिए जीवन में तो कौन से शिक्षा धारण करने का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, गज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो सोचिए, गज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। अपना अभिमान छोड़िए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, परिवार को मैं पाल रहा हूँ, ये सब अभिमान छोड़िए। हम में कोई सामर्थ्य नहीं है भैया, और इस अभिमान को छोड़ करके क्या करना है, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल इसी का है। जब का होते इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जब का होते संसार में भगवान यही करत है, हम नहीं करत है। इस प्रकार से भाव लेकर के जीव को जीवन जिए तभी क्या मिलेगा, आनंद। आनंद ऐसे शब्द है जिधर अभी तक विपरीतार्थक शब्द नहीं बने, विलोम शब्द नहीं है आनंद का। सुख है तो उल्टा दुख है ना, प्रसन्नता को उल्टा रोना है ना, रोना हंसना। लेकिन आनंद ऐसे शब्द है जिधर कोई विपरीत शब्द ही नहीं है, विलोम शब्द नहीं बने हैं अभी तक। पूरा छान मार लो तुम जाके, जब तक हिंदी साहित्य वाले हैं, आनंद शब्द की कोई विपरीत शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, आनंद स्वरूप कहते हैं, सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार से सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप परमात्मा, यही प्रार्थना शिव महापुराण में शिव जी के लिए भी की गई। भगवान शिव को आनंद का ही स्वरूप कहा गया। इस प्रकार से फिर माता पार्वती को तप का संदेश दिया गया कि ये तप करे, तप करे, तप करे। तप करने के लिए गई है तो माता का शिव जी से संवाद हुआ है, उसको भी इसमें वर्णन किया गया। भवानी ने कहा, माता गिरिजा ने कहा, हे योगिनी, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। परमात्मा महादेव पहले हिमांचल महीना है मांगे से भगवान है कि पहले तपस्या करने लगी, ऐसने नहीं मिल जाओ मैं हटी। तब उन्होंने तपस्या करने के लिए गए तो पहले शिव जी से प्रार्थना किया है। तब शिव जी ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि इस जगत के संहार का यदि मुझे भार मिला है
तो वो कार्य भी मैं तप के द्वारा ही करता हूँ। तोला से तोला मोला खुद तप करे कहा पार्वती माता। तो जब तप के बिना कुछ संभव नहीं है तो मैं किसी तोल बेच दूँ? मैं तो कहाँ निवास करने वाला हूँ? कहाँ निवास करते भगवान भोलेनाथ? अपर कनवास है, लेकिन हम अपन दृष्टि कहाँ जानते हैं? भगवान मरघट में रहते हैं, भोलेनाथ भंडारी मरघट में रहते हैं। जीव का चालू जिला गांव के बाहर रखना चाहिए तेला गांव के अंदर रखे, और जिला गांव के अंदर रखना चाहिए तेला बाहर में रखे। कैसे? मरघट गांव कहाँ रहे? संत मन कथे, महात्मा गुणी जन कथे, ये ला बीच में रखना चाहिए, तो गांव बीच में, ताकि जीव ला पता चलत रहा है अंतिम सत्य यही हरे। ये तो इसने भूल जाना है कि एक हम लोग इतना गर्व करते हैं इस शरीर के ऊपर, का नहीं चुप रहा था रोज सुंदर बनाए बर का नहीं पहना था नोड़ा था। अब एक दिन जाबो तो एक कुछ नहीं रहा है शरीर में। देख तो रे करधने का बहुत काट के फेंक करते ना, कुछ बंधा है बहुत काट के फेंको करते, सब कुछ नहीं रखते इस शरीर में। और इसीलिए वो जो मरघट हमको जो शिक्षा देता है, निश्चित रूप से जानिए, जो जीव जाता है ना, जिसकी भी 100 यात्रा जाती है, सन में जन का आदमी जाते तो मतलब देख लो कबीर के ऊपर मानसिक स्थिति में क्षणिक वैराग्य वहां होता ही होता है। उस स्थान पर जीव को क्षणिक वैराग्य और नहीं दूसरे गण बढ़ाई मन में कि हे भगवान ये अंतिम सत्य मरना है बहुला, तो अब के बाद में पाप कर्म नहीं करूं, अपने बने पुण्य करूं और भजन करूं, ऐसे मन में भाव आते। जब आदमी जलत देखते हैं, अपने प्रिय जन को जलते हुए देखोगे तो साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जब तक साथी संगी कब तक है? जल बिंदु पान तक, मतलब गंगा जल के पियाते रहे। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे बेटा अग्निदान तक शांति, उसके बाद इसके तो आगे ये जो करत होती है भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का झमेला रहेगा, कायम जग का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। तो वो शमशान जिया जाके वैराग्य रखे हम अल्लाह जलत भूल जात देखन शरीर अपन प्रिय जन ला जो जीवन भर प्रेम करे हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं,
पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। चारे दिन के प्रीत है भैया, अधे दिन आखिरी मुंदाज थे ता सबो प्रेम है खत्म। कागज है जल्दी लेगो अलग है, जल्दी उठाओ शरीर ले लेगो कहूँ लेके भूंजो। तो प्रेम है क्या शरीर से? प्रेम रखने पे 10-15 दिन राक्षस नहीं है। प्रेम कहाँ से है? आत्मा से है। प्रेम उस जीवात्मा से है, परमात्मा से है, असली प्रेम। फिकर से क्यों नहीं छूटी? वो नहीं छोड़े हम, मतलब भगवान है, लेकिन हवा नवा बोला छोड़ देते, भुला जाते। जागो देखो दुनिया वालों, अरे मरघट जगा रहा है, जीवन की अमिट सत्यता हमको दिखा रहा है। धनपति जाता सज डोली, धनपति मन कैसे जाही? डोली में सजा के लिखते। धनपति जाता सज डोली, निर्धन भी जल रहा यही। दृष्टि दूर है, जाति भेद है, अंतम गति सबका है यही। चाहे कैसो करके ले जा, रथ करके लेकर, चाहे मांस के चैली बांध के ले, अंत में ले के नीचे भूंजना है शरीर। धनपति जाता सज डोली, निर्धन भी जल रहा यही। दृष्टि दूर है, जाति भेद अंतम गति सबका है वही। मानव वास किया चिता पर, श्वास गति है भुला रहा। जागो देखो दुनिया वालों, मरघट जगा रहा है ना। ये मरघट हमको संदेश दे रहा है। बुद्ध भगवान भगवान भोलेनाथ कथे नीचे तक आदमी रटत रटत जाते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उपनिषद कथन, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। भेज देंगे, हाँ भेज देंगे वो हमको उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
आ